कहते हैं कि भारत की पहचान सभ्यता, संस्कृति और भारत में साधु संतों से होती है। उसी को लेकर उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता या यूं कहें कि पूर्व सांसद अनिल शुक्ला वारसी ने एक ऐसी पहल की शुरुआत करी है जो वाकई में काबिले तारीफ उत्तर प्रदेश कहें या यूं कहें कि पूरे भारत में साबित हो रही है। क्या है ऐसा मुद्दा, क्या है ऐसी वास्तविकता, सारी बातों की जानकारी करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार वह कौन सी पहल है जिसमें इतनी वाहवाही की तारीफ या लोगों के द्वारा बटोरी जा रही है। सर, क्या कहेंगे जिस तरीके को लेकर बताया जा रहा है कि आप उत्तर प्रदेश में एक ऐसा मंदिर का निर्माण करने जा रहे हैं जो भगवान परशुराम का बताया जा रहा है, जो उत्तर प्रदेश ही नहीं, भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में इसकी पहचान रखने वाला है। क्या कहेंगे इसको बाकर, कहाँ से ये विचार आया और वर्तमान की स्थिति में किस ओर ले जा रहे हैं? देखिए, भगवान परशुराम को जो हिंदुस्तान में स्थान मिलना चाहिए वो स्थान नहीं मिल पाया। इसके पीछे कुछ लोगों का जो भी सोच रही हो, या ब्राह्मण समाज इस स्थिति में नहीं था कि वो इस ओर मजबूती से कदम उठा पाता। लेकिन आज के समय में ब्राह्मण समाज को एकत्रित करना, उनकी समस्याओं को हल करना और उनके बच्चों में संस्कार पैदा करना, जिससे वो कि पौराणिक समय से जो चला आ रहा है कि ब्राह्मण समाज को हरदम रास्ता दिखाता रहा है। और आप उठा करके देख लीजिए, स्वतंत्रता संग्राम से लेकर के अब तक आप देख लीजिए तो जितने लोग स्वतंत्रता संग्राम में शहीद हुए उसमें भी ब्राह्मण समाज की उपस्थिति सबसे ज़्यादा रही। लेकिन उनको जो एक स्थान मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाया राजनीतिक कारणों से। इसलिए हम लोगों ने सोचा था कि भगवान परशुराम के मंदिर को बना करके, क्योंकि हम चाहते हैं कि ऐसा मंदिर बने जो विश्व में जिसका अपना स्थान हो और जहाँ पे लोगों को वैदिक ज्ञान की शिक्षा दी जाए, लोगों को वहाँ पर जो भी समस्याएं उनको हल करने की शिक्षा दी जाए, भगवान परशुराम के बारे में उनको बताया जाए कि भगवान परशुराम क्या थे, क्या उन्होंने किस तरह समाज में उन्होंने सुधार किया, किस तरह समाज का कल्याण किया। इन सब को लेकर के एक मंदिर बनाने की परिकल्पना तो मैं समझता हूँ कि बहुत पहले हुई थी, करीब वो 17-18 के बीच में, लेकिन किन्हीं कारणों से मंदिर नहीं बना। तो अब जो मंदिर बनने जा रहा है ये विश्व स्तर का मंदिर है और हम लोग चाहेंगे कि इसका नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में। इसके लिए तो बहुत बहुत बधाई रहेगी। जैसे ही इस मंदिर का जो प्रस्ताव है, इस मंदिर की जो चुनौतियां हैं वो समय समय पर आती रहेंगी, लेकिन मौजूदा वक्त में ये बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के कानपुर के देहात में आप इसका निर्माण कराने की सोच रहे हैं। किस ओर ले जाएगा ये जो मानसिकता लोगों की रह रही है कि अगर परशुराम का मंदिर बनता है या मूर्ति बनती है तो लोगों की भावनाएं किस ओर आकर्षित होंगी? देखिए, हिंदुस्तान की समस्या यही है कि देवी देवताओं को भी जातियों में बांट दिया जाता है, जबकि भगवान परशुराम कोई किसी के विरोधी नहीं थे और उन्होंने केवल आतंकियों का नाश किया था। जो लोग समाज में घृणा, नफरत या अत्याचार पैदा कर रहे थे, महिलाओं को उठा करके ले जाते थे, लोगों से बेगार कराते थे, कोड़े से पिटाई करते थे, लोग त्राहिमाम कर रहे थे, तो तब वो उन्होंने किया। अब किसी जात विशेष से बांटने का मतलब नहीं है भाई। वो जमदग्नि के पुत्र थे और रेणुका उनकी माँ थी और रेणुका क्षत्रिय थी, तो माँ क्षत्रिय थी और पिता ब्राह्मण थे। तो आप जो है इनको किसी जाति वर्ग में नहीं बांटना चाहिए। हिंदुस्तान में और ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश में यही स्थिति है कि जो भले लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, जो ईश्वर के बताए रास्ते पर चलना चाहते हैं, जो किसी को परेशान नहीं करना चाहते हैं, वो लोग एक तरफ खड़े हो गए हैं। और जो आतंकवादी हैं, गुंडे हैं, बदमाश हैं, जो दूसरे की दौलत लूट करके ऐशो आराम करना चाहते हैं, वो सब एक तरफ खड़े हो गए। तो आज स्थिति उत्तर प्रदेश में ये कि बीजेपी एक तरफ खड़ी है और बाकी सब एक तरफ खड़े हैं। तो
पूर्व सांसद अनिल शुक्ला जी वारसी हैं, जिनका साफ तौर पर यह मानना है कि जो मंदिर निर्माण है वो वाकई में लिम्का बुक रिकॉर्ड में, यानी कि जो भारत के जितने भी होंगे रिकॉर्ड में कायम हो, और ऐसी उम्मीद है कि लोग जाति वर्ग विशेष में ना बटें और सीधे तौर पर एक आस्थावान देश भारत की जो पहचान है, जो नींव है, जो सभ्यता है, वो कहीं ना कहीं बनी रहे।